हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के अनुग्रह को कभी न भूलें। जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 6 उसकी 21 और 22 आयत में लिखा है, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख ऐसा ही नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने भविष्य को आशीषित करना चाहते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को कभी न भूलें जो परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है। यह कभी न भूलें कि परमेश्वर ने आपको कहां से उठाकर कहां पर खड़ा किया है। दाऊद हर समय परमेश्वर का एहसानमंद था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को बोला था कि उस परमेश्वर ने मुझको भेड़ बकरियों के पीछे चलने से बुलाया और राजा बनाया है, इसीलिए मैं नाच नाच कर उसकी आराधना करूंगा और चाहे मेरे कपड़े उतर जाएं या मेरा तन दिखने लग जाए, लेकिन फिर भी मैं नाचना नहीं छोड़ूंगा और अपने आप को परमेश्वर के सामने नीचा करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसी ने मुझको ऊंचा किया है। मेरे प्रियो, कुछ लोग अपना बीता हुआ समय भूल जाते हैं कि वे कहां से निकले थे और परमेश्वर ने उन्हें चंगा, ऊंचा और आशीषित किया है। कभी उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे और आज उनका परिवार, व्यापार सभी कुछ आशीषित है, लेकिन वे परमेश्वर के उस अनुग्रह को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनका हक है, लेकिन यह उनका हक नहीं है बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। जो लोग परमेश्वर के एहसानमंद नहीं रहते वह वहां नहीं पहुंच सकते जहां वे पहुंचना चाहते हैं। जब अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया और वह बीमार हो गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब तू अपने परमेश्वर को श्रापित कर और मरता है तो मर जा, क्योंकि उसने तेरा सब कुछ छीन लिया है और तुझे बीमार कर दिया है। तब अय्यूब ने कहा कि मैं उस अनुग्रह को भूल नहीं सकता जब उस परमेश्वर ने मुझे आशीषित और ऊंचा किया था। आज मेरे हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन परमेश्वर भविष्य में मुझे 2 गुना आशीषित करने की ताकत रखता है। उसने कहा कि यहोवा धन्य था, धन्य है और धन्य रहेगा। वह परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं भूला जो परमेश्वर ने उस पर किया था। वह परमेश्वर का एहसानमंद रहा और इसीलिए परमेश्वर ने उसको बाद में चंगा किया और पहले से 2 गुना ज्यादा आशीषित किया। आज हो सकता है कि आपकी अय्यूब की तरह परीक्षा ना हो। हर एक व्यक्ति की परीक्षा अलग अलग है, लेकिन उन परीक्षाओं से बाहर आने का रास्ता एक ही है। अपने उस समय को याद करें जब परमेश्वर ने आपको छुआ था और आप पर दया और अनुग्रह किया था। अगर आप परमेश्वर की उस अनुग्रह के लिए उसके एहसानमंद हैं, तो आपका भविष्य सूरज के समान चमकदार होगा। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति का दिल हमेशा परमेश्वर का एहसानमंद रहता है, वह व्यक्ति हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह पाता है और स्वर्ग से उसकी मदद कभी खत्म नहीं होती और उसके बच्चे और पूरा वंश भी परमेश्वर के उस अनुग्रह और मदद को देखता है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके उस अनुग्रह को कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मेरे ऊपर किया है। परमेश्वर, हर उस आशीष के लिए जो आपने मुझे दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।